नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM एक ही साथ कैसे बनाया जाता है उस बात को सिखाने का प्रयास करूंगा। और मैं इससे पहले केवल HCF और LCM अलग अलग तरीका से मतलब अलग अलग भाग में बताया। तो इसके बाद अगर आपको उसमें कोई आपत्ति हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज मैं HCF और LCM एक ही साथ कैसे आप बनाएंगे जो बिहार बोर्ड में आपको पूरा का पूरा अंक देगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको अपने सवाल पर ले चलता हूँ। तो आपका जो हेडलाइन है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। उसमें सवाल दिया हुआ है, 3 सवाल दिया हुआ है। और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ एक ट्रिक लिख कर रखा हूँ। वो ट्रिक है आपको HCF बराबर कम वाला जो सभी में हो और LCM बराबर अधिक वाला जो सभी में नहीं भी हो। तो इससे पहले भी आपको बता चुके हैं केवल HCF निकालने के लिए और केवल LCM निकालने के लिए। तो इसमें आपको समझना कुछ भी नहीं है, सिर्फ HCF मतलब कम वाला जो सभी में हो, जो सब में हो उसी का बात करेंगे। यहाँ पर जो सभी में नहीं भी हो उसका भी बात करेंगे और अधिक वाला बात करेंगे। तो अब आपको जो पहला सवाल है उसको हल करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो 1 नंबर में जो आपका सवाल है वो है 12। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 1 गुना 2 दूना 4 तिया 12। फिर 15 का लिखेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड ये छोटा छोटा है इसीलिए लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, 3 पचे 15 हो जाएंगे। फिर 20 का लिखेंगे तो आपको 1 गुना 2 दूना 4 पंचे 20। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि HCF जिसका जिसका निकाले उस सबको इस घेरा में लिख देंगे। HCF मतलब कम वाला और जो सभी में हो। तो अब एक तो सभी में, एक तो LCM और HCF दोनों में हम गुना करते हैं तो इसीलिए चिंता का विषय नहीं, एक का कोई फंडा नहीं है। 2 को देखेंगे 2 सभी में है या नहीं, तो 2 सब में नहीं है क्योंकि आपका ट्रिक बोलता है HCF बराबर कम वाला जो सभी में हो। तो एक सब में है तो एक लिख लिए, 2 सभी में नहीं है, 3 भी सभी में नहीं है, 5 भी सभी में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो HCF है वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तथा LCM क्योंकि दोनों एक ही साथ निकालना है तो इसीलिए चिंता नहीं करना है, आपको जो अलग अलग बताए थे वही यहाँ पे एक ही साथ लिख देना है। LCM का मतलब होता है अधिक वाला। तो आपको ये लिखना जरूरी है, बिहार बोर्ड नहीं तो आपको 2 मार्क नहीं देगा, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। तो आपको देखते हैं 1 तो आना ही आना है, उसके बाद 2 देखेंगे सभी में नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो चिंता नहीं करना कि सब में है तभी गुना करेंगे, यहाँ सभी में नहीं का बात है। तो 2 है तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो अधिक बार का बार तो 2 ही बार है, इसीलिए 2 का गो लिखेंगे, 2 गो 2 लिखेंगे। उसके बाद आपको 3 देखना है, 3 अधिक बार का बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें है ही नहीं तो 1 बार ही अधिक बार है तो 1 बार लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको 5 कितने बार है, तो अधिक बार 1 ही बार है तो इसीलिए 1 बार लिख देंगे। बराबर आपको लिख देंगे 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। अब आप अंत में क्या लिखेंगे, अतः HCF बराबर 1 LCM बराबर 60, ऐसा करके आपको लिख देना है। तो आपको पूरा का पूरा 2 मार्क मिल जाएगा। तो अब आपका दूसरा नंबर सवाल है, हल डालेंगे पहले तब लिखेंगे। 16 है, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 1 देना ही देना है क्योंकि 1 सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो 1 हो गया। फिर आपको 2 दूना 4 पंचे 20। फिर आपको 40 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 1 तो लिख ही देंगे, 2 दूनी 4 दूनी
8 पंचे 40। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे चूंकि HCF किसका किसका, तो ये सभी का 16 20 40 घेर करके लिखेंगे। HCF का मतलब होता है कम वाला, जो सभी में हो। तो एक तो आ ही जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे दो सब में नजर आ रहा है, तभी लिखेंगे। तो दो सब में है, तो इसमें आपको 4 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। आपको इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है। तो कम किस में आया है, तो 20 में आया है। तो कम बार 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार गुना कर देंगे। उसके बाद आपको देखेंगे ये 5 नजर आ रहा है, तो 5 सभी में है, तो सभी में नहीं है। तो सभी में जो नहीं है वो HCF में नहीं आएगा। तो हो जाएगा आपको ये 2 दूनी 4 तथा LCM ऑफ जो 16 है, 20 है और उसके बाद आपको 40 है, बराबर हो जाएंगे LCM अधिक वाला जो सभी में नहीं भी हो। तो एक आएगा ही आएगा। उसके बाद 2 देखिए, अधिक बार क्या बार, तो इसमें 4, इसमें 2, इसमें 3, तो अधिक बार 4 बार। तो 4 को 2 गुना करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 5 है यहाँ, क्योंकि दूसरा कोई 3 है नहीं, से देखेंगे तो 5 है, तो 5 देखेंगे तो 5 अधिक बार एक ही बार है, तो एक बार गुना कर देंगे। तो हो जाएंगे आपको 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80। और आपका अंत में लिखना पड़ेगा, अतः HCF बराबर 4 LCM बराबर 80। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपका जो है मार्क काट सकता है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूर्णतः समझाने का प्रयास करूंगा। और ये मेरा चैनल जो स्मॉल गुरुजी है, ये चैनल सिर्फ सिखाने के लिए बना है, ये नहीं कि आपको रटा दिया जाएगा। इसीलिए आपको एक ही जैसा 5 सवाल 7 सवाल बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको खुद होने लगे। अब आपका तीसरा नंबर सवाल है, हल लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ये 30 है, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1 गुना 2 तिया 6 पंचे 30। फिर 45 का लिखेंगे, 45 9 पचे 45 होता है, तो 3 तिया 9 पचे 45। फिर 60 है, तो 60 को हम लिखेंगे। फिर हो जाएंगे 1, तो 15 चौका 60 होता है, तो 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लिखेंगे चूंकि HCF कोष्ट लिखेंगे 30 45 और 60। उसके बाद HCF का मतलब कम वाला जो सभी में हो। तो सभी में तो एक है, तो एक आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए 2 सभी में है, तो इसमें तो है, फिर इसमें नहीं है। जब सभी में नहीं है तो उसका बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद ये 3 नजर आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें एक बार 3 आया है, इसमें 2 बार 3 आया है, इसमें एक बार। तो कम बार कितने बार आया है, तो एक बार आया है। तो इसीलिए 3 कैगो लिखेंगे, एगो लिखेंगे। फिर आप देखिए इसमें 5 सभी में नजर आ रहा है, 5 सभी में नजर आ रहा है। तो इसमें एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार। तो मित्रों सब में कम से कम कै बार आया है, तो एक ही बार आया है। तो इसीलिए 5 कैगो लिखेंगे, एगो लिखेंगे। हो जाएगा 5 तिया 15। अब आपको HCF निकल गया तथा LCM आपका ट्री के ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख लो। अगर आपको कोई भी समस्या हो किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो LCM का मतलब होता है अधिक वाला जो सभी में नहीं भी हो। मतलब आपको कोई भी संख्या जो इसमें आ चुका है वो अधिक से अधिक कितना बार आया है सबको यहाँ गुना करेंगे। तो एक का तो कोई बात ही नहीं है, एक आएगा ही आएगा। 2 इसमें अधिक बार एक बार है, इसमें नहीं आया है, इसमें आया है। इसमें एक बार आया है, इसमें 2 बार। तो अधिक बार किसमें, तो इसमें। तो अधिक बार 2 बार, तो 2 बार गुना कर देंगे।
फिर आपको देखना है कि 3, इसमें 3 एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है। तो आपको एलसीएम का मतलब अधिक वाला ना होता है, तो इसीलिए ये 2 बार आया है तो यहाँ 3 को 2 बार गुना कर देंगे। फिर उसके बाद आपको 5 देखना है, क्योंकि इसमें तो ये बात कहा नहीं गया कि सभी में होना चाहिए, नहीं भी होगा तो पर भी यहाँ आएगा। तो इसमें आपको 1 बार आया है, 1 बार आया है, 1 बार आया है, तो अधिक बार 1 ही बार, इसीलिए 1 बार गुना करेंगे। तो हो जाएंगे आपको 2 दूना 4, तिया 12, पंचा 60, छतरी के 18, 180। अतः HCF बराबर 15 और LCM बराबर 180। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि 1-2 और सवाल बताएं तो मैं आपको खुद से सवाल लिख करके बताने का प्रयास करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, फिर हल लिखना है और इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 40 का आप बगल में रफ कॉपी में कर भी सकते हो, ये छोटा बहुत है इसीलिए चिंता का विषय नहीं है। तो 8 पंचे 40 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। फिर आपका 48 है, तो 48 16 या 48 होता है, तो इसीलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48। फिर 60 का 15 चौका 60 होता है, तो 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। अब लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, बराबर नहीं ब्रैकेट देंगे, जो है उसको इस घेरा में लिखेंगे। इसका मतलब है कि इसका HCF, ठीक ना। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ठेठी में समझाने का प्रयास करूंगा। तो HCF जो सभी में हो तो एक तो है ही, उसके बाद 2 सभी में नज़र आ रहा है, इसमें 1 2 3 3 बार आया है, 1 2 3 4, इसमें 4 बार आया है, 2 इसमें 2 बार आया है। तो भाई साहब आपका बोलता है ये ट्रिक कम वाला जो सभी में हो, तो कम वाला तो इसमें आया है 60 में, तो 2 बार आया है, तो इसीलिए 2 बार गुना करेंगे 2। उसके बाद देखिए 3 सब में आया है, 3 नहीं आया है, नहीं 5 आया है, तो इसका मतलब आपका जो HCF है 2 दूना 4 ही रह जाएगा। उसके बाद आपको LCM तथा LCM किसका 60 48 40 48 और 60। तो अब आपको अधिक वाला सभी में नहीं भी हो तो 1 आया है, 1 अधिक बार, 1 को कितनों बार लिखेंगे तो भाई 1 ही होगा। 2 अधिक बार तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2, इसमें 4 बार तो 2 4 बार यहाँ गुना करेंगे क्योंकि अधिक वाला लेना है। 1 2 3 4। उसके बाद आपको 3 आया है, 3 अधिक बार का बार, इसमें भी 1 इसमें भी 1, सब में नहीं देखना है क्योंकि यहाँ ट्रिक लिखा है, तो 1 ही बार अधिक बार है। उसके बाद आपको 5 1 ही बार अधिक बार है, तो इसीलिए 5 लिख देना, क्योंकि एलसीएम में देखिए जो चीज़ इसमें नज़र आ रहा है यहाँ गुना में भी वो नज़र आना चाहिए, लेकिन अधिक बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचा 80, 8 तिया 24, 240। अब आप अंत में लिख देंगे, अतः HCF बराबर 4, LCM बराबर 240। ऐसा लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको बिहार बोर्ड में मार्क नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद इन्हीं सवाल के साथ आप सभी को जय हिंद।